नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है औकात। अरे जीजी, अच्छा हुआ तुम सभी आ गए। अब मैं बहू को इस शादी की जिम्मेदारी देकर निश्चित हो पाऊंगी। मैं बता नहीं सकती जीजी, मुझे कितनी शांति मिली है तुम सबको आ जाने से। माया जी ने अपनी बड़ी बहन सोहा के परिवार से कहा। माया जी की बेटी गौरी की शादी थी, जिसमें उनकी बड़ी बहन शोभा जी, अपने पति नबीन जी, बेटा अनमोल और उसकी पत्नी आस्था अभी अभी आए थे। और माया जी उसे यह सब कह रही थी। शोभा जी, अरे माया, अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है, फिर मेरी बहू का क्या काम? माया जी, जी जी, कैसी बात कर रही हो? तुमसे कुछ छुपा है क्या? तुम्हें तो पता ही है किस खानदान से आई है। अरे वो तो कार्तिक की पसंद थी, वरना इसकी तो औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं है। मैंने तो इससे गौरी के गहने और सारी खरीदारियां का जिक्र भी नहीं की। क्या पता ये सब देखकर उसके मन में कब लालच जग जाए और फिर कुछ गायब कर दे, ऊपर ही बिजली गिरा दे। आखिर जिस चीज को जिंदगी में कभी ना देखा हो, उसके लिए मन में लालच तो हो सकता है ना। शोभा जी, देखो आस्था, तुम्हारी मासी को तुमसे कितनी उम्मीद है, तो अब इसकी शिकायत का कोई मौका मत देना। आस्था अपनी सास के इस बात पे इतरा कर कहती है, चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं ऐसा कोई वैसे खानदान से नहीं हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ क्या करना चाहिए। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप तो मौसी जी बस अब आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। माया जी की बहू अनोखी एक गरीब घर की बेटी थी। उसकी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तो माँ के साथ गरीबी में पली बढ़ी। छात्रवृत्ति पाकर वह जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, वहीं से कार्तिक से उसकी मुलाकात हुई और फिर यह रिश्ता आगे बढ़कर शादी तक पहुंच गया। यूँ तो कार्तिक को उसके गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माया जी कभी भी अनोखी को अपनी बहू ना मान कर सकी। उसे हर वक्त यही लगता कि अपने गरीबी से छुटकारा पाने के लिए उसने कार्तिक को अपने चुंगल में फंसाया। इसलिए जब भी माया जी की बेटी गौरी की शादी की बात चली, माया जी ने कभी भी अनेकों को किसी मामले में शामिल नहीं किया, पर अनोखी अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे भी नहीं हटी। यहाँ तक कि गौरी की शादी में भले ही उसे कोई महत्वपूर्ण काम नहीं दिया गया हो, पर घर की साफ सफाई, आज सजावट और मेहमानों के आगमन में वो दिन भर भाग दौड़ कर रही थी। तभी शोभा जी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अनोखी, हम सफर से थक कर आए हैं, सबसे पहले जाकर हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, और हाँ, अब से हर काम आस्था से पूछ कर करना। उसकी मौसी माँ कहती है। अनोखी बड़ी विनम्रता के साथ रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। फिर जब वो चाय नाश्ता बनाकर लेकर आई, तो शोभा जी ने कहा, यह क्या है ना, अभी आस्था तुम्हें कुछ कपड़े निकाल कर देगी, उसे धोकर सुखा देना, और हाँ, फिर फ्रेश करके हमारे कमरे में रख जाना। अनोखी शोभा जी का इस बात से बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि शादी घर के अनेकों काम वो पहले से ही कर रही थी, पर यह सब तो आते ही हुक्म चलाने लगे। माया जी यह सब सुनकर भी खामोश थी, और खैर अनोखी चली गई काम करने। फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर से चाय की फरमाइश मिली, और जब वो सबके लिए चाय लेकर गई, तो उसे सबकी आवाज माया जी के कमरे से आती हुई मिली। उसके मन में कोई पाप नहीं था। वह चाय लेकर सीधे उसके कमरे में घुस गई, जहां माया जी गौरी की शादी के सारे गहने और कपड़े अपने बहन और उसके परिवार को दिखा रही थी। पर जैसे ही वो कमरे में घुसी, सब ऐसे सहम कर सारे सामानों को छुपाने लगे, मानो वो चोर या डाकू हो। तभी शोभा जी कहती है, सच कहती थी तुम माया, इसे कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बड़ों के कमरे में आने से पहले दरवाजे पे दस्तक देते हैं? उसकी मौसी कहती है, माया जी, मेरे तो भाग ही फूटे हैं। वो बोलती है, जी जी। उसके बाद अनोखी वहां से चली गई। अब यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। उसके दिल में टीस लगी, क्योंकि आज उसे एक चोर समझा गया, और उसके मन में ठाना कि गौरी की विदाई के बाद वो अब कमरे से बाहर आएगी। इधर माया जी ने भी अलमारी की चाबी आस्था को देकर कहा, बहू, अब तुम्हें यह सब कुछ संभालना है। एक बार गौरी की विदाई हो जाए, फिर भी मैं चैन की सांस लूं।
माया जी कहती है, शादी वाले दिन सुबह सुबह घर में शोर शराबा मचा हुआ था क्योंकि गौरी की शादी वाली अंगूठी नहीं मिल रही थी। तो इस पर माया जी आस्था से पूछती है, बहू चाबी तो तुम्हारे पास ही थी, फिर अंगूठी कहाँ गई? वो पूछती है। आस्था बोली, अब मुझे क्या पता मौसी जी, जाकर अपनी बहू से पूछिए, क्योंकि ऐसी हरकत उसके अलावा और कौन ही कर सकता है। वो उसकी बहू कहती है। आस्था की ऐसी बातें सुनकर कार्तिक कहता है, ये क्या कह रही हो भाभी, अनोखी अपने ही घर में चोरी करेगी क्या? अनोखी के पति बोलता है, होश में तो हो आप, और मम्मी चाबी आपके पास ना होकर भाभी के पास क्यों है? शोभा जी बोलती है, बेटा देख तू हमें गलत मत समझना, तेरी मम्मी से ज्यादा दौड़ भाग नहीं होती, इसलिए उसने चाबी आस्था को संभालने को दिया था, क्योंकि अनोखी को इन सब की आदत नहीं है ना। कार्तिक बोला, मम्मी आप अपनी बहू के साथ यह सब कैसे कर सकती हो? तभी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही है और मैंने उसे पता नहीं क्या क्या सुना दिया, पर फिर भी उसने अपने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। कार्तिक अपनी पत्नी के बारे में सभी से बोल रहे थे। शोभा जी बोली, हाँ तो क्यों कहती, उसके इरादे तो अब दिख ही गए ना, और बुरा मत मानना बेटा, तुम तो उसे ब्याह कर ले आए हो और न आगे देखा न पीछे, अब उसकी औकात जितनी है उससे कहीं ज्यादा मिला है उसे इस घर में, तो फिर वह किसी के खिलाफ क्यों कुछ कहेगी? वो कहती है। कार्तिक बोला, मम्मी आप भी ऐसा ही सोचती हो अनोखी के बारे में? फिर माया जी बोली, इसमें सोचना समझना क्या है बेटा, अब अनोखी लाख कोशिश कर ले पर हमारी बराबरी तो नहीं कर सकती ना। खैर यह सब छोड़, अंगूठी के बारे में सोच। तभी वहाँ घर में सफाई करने वाला दौड़ते हुए आती है और कहते हैं, यह देख मालकिन, यह अंगूठी मुझे आपके पलंग के नीचे झाड़ू लगाते हुए मिली, लगता है कल रखते वक्त गिर गई होगी, और जिसने रखा है उसने यह ध्यान ही नहीं दिया कि डब्बा खाली है या भरा। सफाई वाले की इस बात से सभी की नजरें आस्था की ओर गई और आस्था एकदम से चीख पड़ी अपनी सास पर, यह क्या मम्मी जी, मैं यहाँ शादी के घर में मजे लेने आई थी या चौकीदारी बनने? जब से आई हूँ वह करो या करो, परेशान कर दिया है। मैं अनोखी नहीं हूँ जो आप अपनी बेइज्जती चुपचाप सहूँ, मैं चली घर, आप रहो यहाँ और बनो चौकीदारी। यह कहकर आस्था वहाँ से चली गई अपने घर। तभी कार्तिक माया जी से कहता है, पता है मम्मी, आज जिसकी औकात की आपकी बात कर रही थी ना, उसे मिला था मौका अपनी औकात बदलने का, पर उसने उस वक्त अपने परिवार के लिए यह मौका छोड़ दिया। उसने यूपीएससी की लिखित परीक्षा शादी से पहले ही पास कर ली थी, और जिस दिन उसका इंटरव्यू था आपको दिल का दौरा आया था और आज उस वक्त शहर में नहीं थी, तो उसे आपको अस्पताल में ले जाना पड़ा। मैंने उसे कहा भी था कि चली जाओ किसी को रखकर, पर क्योंकि मैं शहर में नहीं था, उसे और किसी पे भरोसा नहीं था, वह आपको छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी सजी राजी नहीं हुई, और आज ये सबके सामने ताना सुना रही है। मम्मी अनोखी गरीब परिवार से है बेशक, पर दिल की बहुत अमीर है जो आप कभी नहीं देख पाई। कार्तिक अपनी माँ से बोले जा रहा था। शोभा जी, माया मैंने तुमसे एक बात छुपाई, क्योंकि आस्था बड़े घर से है तो उसमें दूसरे के प्रति हीन भावना भरी हुई है। अरे उसने आज तक मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाई, पर आधे समाज से यह का सब कहा दिखता है, दिखाई तो बस पैसा। जो आज अनोखी की बात सुनी तो समझ आया कि पैसे से हम अपनी औकात तो बढ़ा सकते हैं, पर वही पैसे हमारी असली औकात भी बता देती है। अनोखी सच में अनोखी है। माया की नींद सब थी और उसे आंखों में आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। तभी गौरी अनोखी को वहाँ लेकर आ जाती है और अनोखी को देखकर माया जी कुछ कह ही नहीं पाती है, बस हाथ जोड़े उसे माफी मांगने लगती है, जिससे अनोखी भी रोने लग जाती है। और यह सब देखकर गौरी कहती है, बस बस अभी सब आंसू बहा देंगे तो मेरी विदाई में तो सूखा पड़ जाएगा। गंभीर माहौल गौरी की बात से थोड़ा
खुशनुमा और हल्का हो जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।